चैप्टर 16 है कॉन्ग्रुएंस। इस कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना चाहिए। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि ऑल पार्ट्स आर इक्वल। सिंपली कहा जाए इसको, इसका मतलब होता है ऑल पार्ट्स आर इक्वल। हिंदी में को सर्व अंग सम कहते हैं, यानी सभी अंग समान हो। यानी हम अपने चारों तरफ ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखते होंगे, एग्जाम्पल देखते होंगे, जिसमें एक ही जैसे बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, दिखने में बिल्कुल सेम हो, साइज भी सेम हो। ऐसी बहुत सारी हम लोग चीज़ें देखते होंगे आपस में। जैसे अगर किसी बिस्किट का पैकेट ही खरीद लेते हैं कहीं से, तो उसमें कोई भी दो बिस्किट निकालते हैं, तो बिस्किट अगर पहला निकाला फिर दूसरा भी निकाला तो वही सेम साइज होगा, सेम शेप का होगा, सेम डिजाइन का होगा, सेम साइज का होगा। यानी दो बिस्किट अगर निकाला गया तो पहले बिस्किट के ऊपर अगर दूसरा बिस्किट रख देते हैं तो बिल्कुल पूरी तरीके से उसको कवर कर लेगा। उल्टा भी हो सकता है, दूसरे बिस्किट के ऊपर पहला भी रख दिया जाए तब भी वही बात होगी कि बिल्कुल एक दूसरे को पूरी तरीके से कवर कर लेगा। तो ऐसे दो फिगर को हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। तो ऐसे दो फिगर को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें दो सेम साइज के, हर तरफ से बराबर यानी समान इक्वल डिजाइन का चीज़ हम देखते होंगे। तो इसी को कहते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर। तो इसका मीनिंग होता है ऑल पार्ट्स आर इक्वल, यानी इसके सभी पार्ट और इसके सभी पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे। तो जो जनरल में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कॉन्ग्रुएंस, वो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी। तो अगर हमने कोई भी दो ट्रायंगल बना दिया, सपोज ट्रायंगल ABC बना दिया और कोई दूसरा ट्रायंगल PQR बना दिया, तो ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कितने पार्ट होंगे। कोई भी ट्रायंगल के पास 6 पार्ट होता है, उसके 3 साइड होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल इक्वल है, सभी पार्ट्स अगर इक्वल हैं तो उसको कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स कहते हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स हो गया, इसका ये मतलब होगा कि इसका अगर हमने पार्ट लिया AB क्या इसका एक पार्ट है, एक साइड है, इसका एक साइड होगा AB और दूसरे का साइड सपोज PQ, तो AB जो होगा PQ के बराबर हो, पहला पार्ट इक्वल हो गया। ऐसे BC साइड जो होगा QR साइड के इक्वल होगा, AC साइड जो होगा PR साइड के इक्वल होगा, एंड इसी तरह से एंगल जो होगा एंगल A एंगल P के इक्वल हो सकता है, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा, एंगल C एंगल R के इक्वल होता है। यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस अगर हैं तो इनके 6 पार्ट जो हैं, यानी तीनों साइड्स इसके तीनों साइड के बराबर हो जाएगा, इसके तीनों एंगल्स जो हैं इसके तीनों एंगल्स के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं दोनों फिगर, ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंस हैं। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल होता है, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस हैं तो सिंबल हम बीच में ये यूज करेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से। दैट मीन्स अगर हमने कहीं लिखा ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंस है तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए बस ये सिंबल यूज करेंगे, कॉन्ग्रुएंस का ये सिंबल होगा। तो ABC कॉन्ग्रुएंस टू PQR, ऐसे जनरली हम लोग इसको दिखाएंगे। मैथमेटिक्स में ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं एक दूसरे के, तो इसको बिल्कुल सही पोजीशंस के हिसाब से लिखा जाता है कि कौन सा पॉइंट किसके बराबर होगा, किसके इक्वल होगा। तो सबसे आसान जो तरीका है पहचानने का कि अगर ये ट्रायंगल ABC PQR के इक्वल है तो मतलब जो पॉइंट A है, A का रोल इसमें P करेगा, यानी A का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स दूसरे में कौन होगा, P होगा। A का जैसा उसमें P होना चाहिए। B की तरह बिहेव करेगा Q इसमें, तो B इज Q एंड C R के इक्वल हुआ। इक्वल नहीं मतलब C के जैसा बिल्कुल R बिहेव करेगा। जो 6 पार्ट इक्वल हैं उसके हिसाब से क्या होगा, तो अगर A P के इक्वल हो गया, B Q के इक्वल हो गया, C R के इक्वल हो गया, तो अगर हमने इसमें लिखा AB साइड, फर्स्ट ट्रायंगल में अगर साइड AB लिख दिया तो AB साइड किसके इक्वल होगा, क्योंकि A P के इक्वल है और B Q के इक्वल है, तो AB इक्वल होना चाहिए
पी क्यू के, वैसे अगर हमने कहीं लिख दिया बी सी इक्वल, देन बी सी इक्वल टू व्हाट, तो बी क्यू के सिमिलर है, कांग्रुएंस है, और सी का करस्पॉन्डिंग आर है। सो बी सी इज इक्वल टू द क्यू आर। सेम अगर हमने ए सी लिख दिया तो ए सी को किसके इक्वल करना चाहिए, ए इज पी एंड सी इज आर, तो ए सी इक्वल टू द पी आर। ऐसे तीन साइड हो गए। अब ऐसे तीन एंगल भी हो सकते हैं। अगर हमने कह दिया एंगल ए बी सी, तो एंगल ए बी सी किसके इक्वल होगा, तो देखते हैं। एंगल ए पी के है, एंगल बी क्यू के, और एंगल सी आर के बराबर है। तो एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा पी क्यू आर। मतलब क्या है, इस तरह से फिगर में केवल यही एंगल बी है, ए बी सी को जस्ट एंगल बी बोला जा सकता है। तो एंगल बी इक्वल टू द एंगल क्यू, तो ए बी सी इक्वल टू द एंगल पी क्यू आर। सेम अगर हमने लिख दिया एंगल बी सी ए सपोज, तो बी सी ए किस एंगल की इक्वल होगा, मतलब बीच में जो आता है वही एंगल को काउंट करते हैं, तो ये एंगल सी है। तो एंगल बी सी अगर लिख दिया जाए, तो अगर ये लाइन सही से लिखा गया है, वर्टेक्स अगर सही पहचान लिया गया है, तो इसी को देखकर सब लिख सकते हैं। तो बी सी ए इक्वल टू व्हाट, बी फॉर क्यू, सी है आर, और ए है पी टेंट। सो बी सी ए जो होगा इक्वल हो जाएगा क्यू आर पी के। तीसरा एंगल बच जाएगा एंगल बी ए सी, तो एंगल बी ए सी मतलब ये एंगल के लिए कह रहा है, तीसरा एंगल ये बच गया। तो इसका तीसरा एंगल ये होना चाहिए, मतलब अगर हमने बी ए सी लिखा है तो इसका होना चाहिए क्यू पी आर, इसके हिसाब से भी हो जाएगा। अगर बी ए सी है तो बी इज क्यू, ए इज पी एंड सी इज आर। तो एंगल बी ए सी इक्वल टू द क्यू पी आर। तो इस तरह से अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हैं तो एंगल ए पूरा नेम दे तो एंगल बी ए सी लिख सकते हैं। तो एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, यानी वर्टेक्स ए वर्टेक्स पी की तरह बिहेव करेगा, वर्टेक्स बी वर्टेक्स क्यू की तरह बिहेव करेगा, एंड वर्टेक्स सी जो है आर की तरह बिहेव करेगा। तो इस तरीके से किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस करना, तो ये सब इक्वल होते हैं, यानी ये एक दूसरे के इक्वल होंगे जितनी भी लाइन सब लिखा गया है। तो बस नेम वर्टेक्स को पहचानना पड़ेगा कि कौन किसके बराबर है। दूसरी चीज जो फिगर में उसको दिखाने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक भी अपना लेते हैं। जैसे अगर हमने कहा साइड ए बी है, साइड ए बी पी क्यू के बराबर है, ए बी इक्वल टू द पी क्यू, तो फिगर में कुछ ऐसा कर लेते हैं कि ए बी पे एक डैश लगा देंगे और पी क्यू पे एक डैश लगा देंगे, तो यानी ये दोनों बराबर है, पहचान लिया जाएगा ऐसे ही। बस ये सिंबल टिक अगर कर दिया जाए उस पर, तो इसका मतलब ये ए बी पी क्यू के बराबर है। बी सी और क्यू आर इक्वल है, इसको बराबर करने के लिए हमने यहाँ पे दो टिक कर दिया, यानी जो इस पे दो टिक किया गया है वो दोनों एक दूसरे के बराबर है। यानी बी सी पे डबल टिक किया गया है तो बी सी, और क्यू आर पे डबल टिक है तो क्यू आर, तो बी सी और क्यू आर बराबर है। ऐसे अगर ए सी को पी आर के बराबर फिगर में दिखाना है तो इस पर 3 बार टिक कर दो, 1 2 3 3 टिक कर दो। तो ये ट्रिपल टिक कर दिया, इस पर भी ट्रिपल टिक कर दिया करो। इससे क्या होगा, ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो फिगर में डायरेक्ट अगर देखना हो कौन किसके बराबर है, तो इस तरीके से हम लोग पहचानने के लिए वहां पर बना देते हैं। तो यह है कॉन्ग्रुएंस का मतलब। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो क्या क्या इक्वल होने चाहिए, कैसे कैसे इक्वल करते हैं। अब इसके बाद है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो कॉन्ग्रुएंस को हम लोग किस तरह से, मैथमेटिक्स में अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो कौन कौन से रूल है जिससे कि हम उसे कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं या बता सकते हैं। तो 4 रूल हैं टोटल। साइड 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 क्राइटेरिया, इसको हम लोग कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल्स कहते हैं। तो 4 क्राइटेरिया होती है, साइड 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 क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, और RHS में
RHS का मतलब राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया, यानी ये राइट ट्रायंगल के अंदर यूज होता है। तो अगर साइड 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 क्राइटेरिया है तो दो ट्रायंगल अगर हमारे पास हो, सपोज दो ट्रायंगल हमारे पास दिया गया हो, ट्रायंगल ABC एंड दूसरा ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल अगर दे दिया गया सपोज, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कांग्रुएंस है तो इसका ये मतलब होना चाहिए कि इसका एक साइड इसके एक साइड के बराबर दिया होगा। जैसे इसका AB इसका PQ बराबर दिया है, इक्वेशन में दिया होगा, ऐसा ढूंढना पड़ेगा हमें, बना होगा ऐसे टिक करके या लिखा होगा। ऐसे दूसरा साइड BC जो होगा इसके दूसरे साइड QR के बराबर दिया होगा या टिक किया गया होगा क्वेश्चन पेपर में या क्वेश्चन में। ऐसे ही तीसरा साइड जो होगा AC, तो इसके तीसरे साइड के इक्वल करके दिया गया है। तो अगर कोई भी दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड, इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड्स के बराबर हो गया, यानी इसका कोई एक साइड AB, इसका पहला साइड AB इसके पहले साइड PQ के बराबर हो गया, इसका साइड BC इसके QR के बराबर हो गया, इसका साइड AC इसके PR के बराबर हो गया, तो हम वहाँ पर यूज करते हैं साइड एंगल साइड 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 क्राइटेरिया, SSS लिखा है, मतलब साइड साइड साइड, 3 बार साइड, तीनों साइड इक्वल है तो साइड 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 क्राइटेरिया हम यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे अगर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया में क्या होना चाहिए, दो साइड है और एक एंगल है। सपोज ये ABC PQR, अब ये दोनों ट्रायंगल अगर कांग्रुएंस करना है और हमें ये पता हो कि इसका एक साइड AB इसके एक साइड PQ के बराबर दिया हो, इसका एक साइड BC इसके एक साइड QR के बराबर दिया हो, और इसका एंगल इन दोनों साइड के बीच का एंगल होना चाहिए, इधर का एंगल नहीं होना चाहिए, इधर का एंगल नहीं, इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आएगा, यानी ये एंगल B इसके एंगल Q के बराबर अगर दिया हो तो हम ये क्राइटेरिया इस्तेमाल करेंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया है, ये यूज तभी किया जाएगा जब दो साइड और उसके बीच का एंगल दिया गया हो इक्वल करके। नेक्स्ट ऐसे ही तीसरी क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल्स। अगर दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR गिवन हो, तो अगर हमें ये दिया गया हो कि इसमें एंगल साइड एंगल है, मतलब दो एंगल है और एक साइड है, तो ऐसा दिया होना चाहिए कि दोनों ट्रायंगल में इसका एक साइड एक एंगल B इसके एंगल Q के बराबर दिया गया हो, इसका एक एंगल C इसके एक एंगल R के बराबर दिया हो, और इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड आ रहा होगा, इन दोनों एंगल को कवर करने वाला ये साइड है कॉमन साइड, तो ये जो BC साइड इसके QR साइड के इक्वल दिया गया हो, तो हम लोग एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो एंगल साइड एंगल, दोनों एंगल उसके बीच का जो साइड है वो दिया गया हो, तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो ये तीसरी क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल की क्राइटेरिया। एंड फाइनली जो RHS क्राइटेरिया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अब इसमें राइट ट्रायंगल होना चाहिए, तो एक राइट ट्रायंगल दे दिया गया ABC, एक एंगल राइट होना चाहिए, राइट ट्रायंगल में एक एंगल तो राइट 90 डिग्री होगा, राइट का मतलब 90 डिग्री, और दूसरा एक ट्रायंगल दे दिया गया PQR, इधर से 90 है। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर RHS क्राइटेरिया से दिए गए होंगे तो इसका मतलब राइट एंगल तो दिखाई देगा, एक हो गया, एक पार्ट राइट एंगल, यानी एंगल B एंड एंगल Q बोथ आर 90 डिग्री, सो एक पार्ट इक्वल हो गया। दूसरा हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने का जो लॉन्गेस्ट साइड होता है
राइट ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनस होता है, एच फॉर हाइपोटेनस। तो बी एंगल के सामने ए सी, तो ए सी जो होगा ये पी आर के बराबर दिया होना चाहिए। तो राइट एंगल एंड हाइपोटेनस। अब एस फॉर साइड, तो बचे हुए दो साइड में से कोई एक साइड और इक्वल देना चाहिए। तो यानी हो सकता है इसमें ए बी और इसमें पी क्यू बराबर दिया गया हो। तो अगर कभी भी राइट ट्रायंगल का अगर प्रॉपर्टी यूज होता है आरएचएस की क्राइटेरिया, तो वहाँ पर एक 90 डिग्री गिवन होगा, हाइपोटेनस की वैल्यू इक्वल दिया होगा दोनों ट्रायंगल्स का, और कोई भी एक साइड, जैसे इसका साइड ए बी तो इसका साइड पी क्यू इक्वल करके दिया जाएगा। सो आरएचएस की क्राइटेरिया से हम लोग इसको इक्वल करते हैं। तो ये तीन क्राइटेरिया है कॉन्ग्रुएंस की।